Good morning, students. Today we are going to start the second part of this chapter, ordinal utility approach. We have completed our cardinal or utility approach, in which we have studied that utility can be measured in the numbers. Now we have to study that ordinal utility approach, which assumes that utility cannot be measured in the numbers and it can be ranked. Now, ordinal utility approach, इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस. इसको हिक्सियन एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको देने वाले दो पर्सन थे, एक था जे.आर. हिक्स और एक था आर.जी.डी. एलन. इन दोनों को मिला के हिक्स और एलन को मिला के हिक्सियन बना हुआ है. तो इस अप्रोच को हिक्सियन इस रीजन से बोला जाता है. तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं. द रियल एलाबोरेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वॉज मेड बाय जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन. हिक्स और एलन को मिल के बनाए हिक्सियन. इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आप पढ़ोगे इसमें. This approach does not use cardinal values like 1, 2, 3, 4, etc. Rather, it makes use of ordinal numbers like first, second, third, fourth, etc. आप इसमें यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हो. आप यूटिलिटी को क्या दे सकते हो? रैंक दे सकते हो. विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रैंकिंग. जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप यूज़ करते हो वो किसके लिए यूज़ होते हैं? रैंकिंग के लिए. इट मीन्स इफ़ द कंज्यूमर लाइक्स. अब आप दो गुड्स यूज़ कर रहे हो, मान लो एक एप्पल है और एक बनाना है. अब दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको आप रैंक फर्स्ट दोगे और जो कम अच्छा लगेगा उसको आप रैंक सेकंड दोगे. इट मीन्स इफ़ द कंज्यूमर लाइक्स एप्पल मोर देन बनाना. एप्पल लाइक्स एप्पल मोर देन बनाना मीन्स एप्पल ज़्यादा पसंद है बनाना से, तो आप एप्पल को फर्स्ट रैंक दोगे और बनाना को सेकंड रैंक दोगे. सच अ मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंसेस इज नॉन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. आपने क्या किया है? ऑर्डर दिया है, प्रेफरेंस दी है, ऑर्डर दिया है कि फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है. ये एक आपने ऑर्डर में अरेंज किया है. ऑर्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स. जो यूटिलिटी को आप रैंक्स में एक्सप्रेस करते हो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी. फिर नेक्स्ट है आपके मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा. ये देखो, आपके पास कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल 15 बनाना. सेकंड कॉम्बिनेशन है 2 एप्पल 10 बनाना. थर्ड है आपके 3 एप्पल्स एंड 6 बनानास. फोर्थ है 4 एप्पल्स एंड 3 बनाना. और लास्ट है 5 एप्पल और 1 बनाना. तो आप क्या कर रहे हो? एक का कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहे हो और दूसरे का क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. अब इसके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको आपने नाम दे दिया, मान लो PQRST. ठीक है. अब आपको ध्यान क्या रखना है? इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस है, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 115, सेकंड कॉम्बिनेशन है 210, थर्ड कॉम्बिनेशन है 36, फोर्थ कॉम्बिनेशन है 43 और लास्ट आपका कॉम्बिनेशन है 51. तो आप इन कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये ध्यान से सुनना, इन कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो हर कॉम्बिनेशन का सेम होगा. मतलब P जो कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल और 15 बनाना, उससे जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना का उतना 2 एप्पल और 10 बनाना से मिलेगा, उतना का उतना 3 एप्पल और 6 बनाना से, उतना का उतना 4 एप्पल और 3 बनाना से और लास्ट आपके 5 एप्पल्स और 1 बनाना से. ये आपको ध्यान रखना है. फिर देखो, आप इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods
अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब कंज्यूमर के लिए सारे ही कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको, चाहे तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे सेकंड दे दो, चाहे थर्ड दे दो, सब उसके लिए एक जैसे हैं। जब इस आपको ये जो कॉम्बिनेशन है उसको जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हो तो जो कर्व बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, देखो आपको डायग्राम बनाया हुआ है, 1 पे 15 पॉइंट लगाया, 2 पे 10 पॉइंट लगाया, 3 पे 6 पॉइंट लगाया, 4 पे 3 पॉइंट लगाओ और लास्ट 5 पे 1 पॉइंट लगाओ। तो फिर आप इनको जॉइंट कर लो। फिर इनको जॉइंट करने से आपके जो कर्व बन रहा है उसको आप स्ट्रेट लाइन से जॉइन ना करके थोड़ा हैंड से कर्व शेप में जॉइन करो। तो ये जो कर्व बना है इसी को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व। और ये है आपके इनडिफरेंस शेड्यूल। जो टेबल आपने बनाई है ये कॉम्बिनेशंस, उसकी टेबल को बोला जाता है इनडिफरेंस शेड्यूल। Indifference curve shows such combination of two commodities which give the consumer same satisfaction। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या मिलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखो आप, एज सीन इन द शेड्यूल कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन 5 कॉम्बिनेशन। तो ये जो 5 कॉम्बिनेशन है जो आपने डायग्राम में बना रखे हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी, ये 5 कॉम्बिनेशंस जो है इस पे आपके सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड बनाना, मीन्स कंज्यूमर के लिए सारे ही क्या है, बिल्कुल सेम है। Combination P 1A plus 15B gives the same utility as 2A plus 10B, 3A plus 6B and so on। and so on का मीनिंग ये है कि आगे के जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं 4A और 3B और 5A और 1B, ये जो कॉम्बिनेशंस है वो आपके क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं आपको। When these combinations are represented graphically, वही बोला मैंने अभी आपको, जब इसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो और एंड जॉइन टुगेदर, और जब आप इसको जॉइन कर लेते हो टुगेदर, साथ में जॉइन कर लिया, वी गेट एन इनडिफरेंस कर्व IC1। फिर इसको नाम दे दिया IC1। IC का मीनिंग है इनडिफरेंस कर्व। फिर नेक्स्ट देखो, द कॉम्बिनेशंस P, Q, R, S एंड T गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। फिर वही लाइन है, एंड देयरफॉर ही इज इनडिफरेंट अमंग देम। दीज कॉम्बिनेशंस आर टुगेदर नॉन एज इनडिफरेंस सेट। ये जो आपके ये जो मतलब ये आपके जो कॉम्बिनेशंस है इनका जो सेट है, सेट मतलब 1, 15, 2, 10, 3, 6, 4, 3, 5, 1, तो ये इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इनडिफरेंस सेट। और जब ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हो तो इनडिफरेंस कर्व। और ये आपके जो टेबल बनी हुई है इसको बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल। इनडिफरेंस सेट की टेबल को ही इनडिफरेंस शेड्यूल बोला जाता है, और इनडिफरेंस शेड्यूल या इनडिफरेंस सेट को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो उसको बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व। फिर नेक्स्ट देखो आप क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मीनिंग ये है कि आप अगर गुड्स का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो, हाई लेवल ऑफ कंजप्शन होगा तो आपका सेटिस्फेक्शन भी हाई लेवल का होगा, और अगर लो लेवल ऑफ कंजप्शन होगा मतलब आप कंजप्शन कम कर रहे हो तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कम होगा। देखो इसमें, इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी। रैशनल कंज्यूमर का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। पर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम
अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब क्या है कि अगर आप गुड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस implies that as consumption increases, total utility also increases। जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। फिर आप देखो इसका एग्जाम्पल, इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है। तो देखो, कंसीडर टू गुड्स, कौन कौन से हैं? एक तो है एप्पल और दूसरा है बनाना। दो गुड्स आप यूज़ कर रहे हो, एप्पल और बनाना। फर्स्ट आपके एग्जांपल है, फर्स्ट बंडल है 10A और 10B का, और सेकंड है 7A और 7B का। ए और बी का मतलब यहाँ पे एप्पल और बनाना है। फर्स्ट बंडल में आप 10 एप्पल और 10 बनाना यूज़ कर रहे हो, और सेकंड आपके बंडल में 7 एप्पल और 7 बनाना यूज़ हो रहे हैं। तो अब आपको क्या है देखना है कि दोनों में से ज़्यादा गुड्स किस में यूज़ हो रहा है। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो एप्पल और बनाना दोनों ही आपके फर्स्ट बंडल में ज़्यादा है। तो आपको सिंपल सा ये मीनिंग निकल रहा है कि इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होगा। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू सेकंड बंडल विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब कंज्यूमर क्या करेगा? फर्स्ट बंडल को प्रेफरेंस देगा सेकंड के ऊपर। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एज फर्स्ट बंडल कंटेन मोर ऑफ बोथ एप्पल्स एंड बनानास। क्योंकि फर्स्ट बंडल में दोनों ही चीज़ें क्या है? ज़्यादा है। इस रीजन से उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेकंड वाले बंडल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। बी वाले में देखो आप एग्जांपल में, फर्स्ट बंडल में है 10 एप्पल एंड 7 बनाना, और सेकंड बंडल में है 9 एप्पल और 7 बनाना। जब दोनों को आप कंपेयर करते हो तो बनाना तो दोनों में 7 बनाना है, और फर्स्ट वाले में एप्पल है 10 और सेकंड वाले बंडल में एप्पल है 9। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल रहा है कि एप्पल जो है वो फर्स्ट बंडल में ज़्यादा है, जबकि बनाना दोनों में सेम है। तब ओवरऑल आपके यूटिलिटी देखोगे तो आपके एप्पल में ओवरऑल ज़्यादा आपके यूटिलिटी होगी। कौन से वाले एप्पल में? 10 एप्पल वाले बंडल में। 10 एप्पल और 7 बनाना is greater than 9 apple and 7 banana because 1 apple is extra, and because of monotonic preference it will give more satisfaction। ठीक है, सेटिस्फेक्शन इससे ज़्यादा होगा क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलती है कि कंज्यूमर जितना ज़्यादा कंजप्शन करता है उतना ही उसका ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू सेकंड बंडल will be called monotonic preference as first bundle contains more of apples although bananas are same। फर्स्ट वाले बंडल में एप्पल ज़्यादा है जबकि बनाना दोनों में सेम है। तो जब ओवरऑल कंपेयर करोगे तो आपका फर्स्ट बंडल का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा या यूटिलिटी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है वो आपके ग्रेटर देन होगी सेकंड बंडल में। Thank you.